मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर उन्हें बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जिस उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया उसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम नहीं था। उनकी जगह पार्टी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दिया और पार्टी के इस फैसले ने सारी अटकलों पर भी विराम लगा दिए। अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट क्यों नहीं दिया? क्या इसके पीछे सिर्फ चुनावी गणित है या फिर पार्टी के अंदर चल रही खींचतान भी इसकी वजह है? मुख्यमंत्री मोहन यादव की क्या भूमिका रही? किन नेताओं ने नरोत्तम का समर्थन किया और किन लोगों ने अंदर खाने विरोध किया? और कांग्रेस इस सीट पर अब किसे उतार सकती है? अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ निकिता। एक्सप्लेनर में हम आपको समझाएंगे नरोत्तम मिश्रा का पूरा सफर। सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा कौन है जिनके टिकट कटने की खबर मध्य प्रदेश की राजनीति में इतनी बड़ी मानी जा रही है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा का जन्म 15 अप्रैल 1960 को मध्य प्रदेश के भिंड जिले में हुआ था। छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले नरोत्तम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपनी मजबूत पहचान बनाते गए। 1990 के दशक में उन्होंने पहली बार डबरा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा में एंट्री की। हालांकि 1993 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 से लेकर 2018 तक वो भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गए। बाबूलाल और शिवराज सिंह चौहान सरकारों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। खासतौर पर गृह मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल काफी चर्चित रहा। कानून व्यवस्था, विपक्ष पर आक्रामक रुख और अपने विवाद बयानों की वजह से वो अक्सर सुर्खियों में बने रहे। एक समय ऐसा था जब उन्हें शिवराज सरकार का सबसे ताकतवर मंत्री माना जाता था। समर्थक तो यहाँ तक भी कहते थे कि दिल्ली में भी उनकी सीधी पहुंच शीर्ष नेतृत्व तक थी। लेकिन राजनीति में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और 23 का चुनाव नरोत्तम मिश्रा के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने 88,000 से ज्यादा वोट हासिल करते हुए नरोत्तम मिश्रा को हरा दिया था। ये हार सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, बल्कि बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक की हार थी। बाद में एक कानूनी मामले में 3 साल की सजा मिलने के कारण राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी और दतिया में उपचुनाव की स्थिति बन गई। इसके बाद से ही चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को फिर से मैदान में उतारेगी और क्या वो वापसी कर पाएंगे? आखिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों काटा गया? बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने जब ग्राउंड रिपोर्ट और सर्वे का अध्ययन किया तो ये निष्कर्ष सामने आया कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अब भी एक वर्ग में नाराजगी मौजूद है। उपचुनाव को आमतौर पर सरकार के प्रदर्शन का जनमत माना जाता है। ऐसे में अगर नरोत्तम मिश्रा दोबारा हार जाते तो इसका राजनीतिक नुकसान सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार को उठाना पड़ सकता। यही वजह बताई जा रही है कि पार्टी ने जोखिम लेने के बजाय नए चेहरे पर दाव लगाने का फैसला किया। राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा जोर पकड़ रही है। कहा जा रहा है कि अगर नरोत्तम मिश्रा विधायक बन जाते तो उन्हें मंत्री बनाए जाने का दबाव भी बन सकता था। पहले से ही मोहन यादव सरकार में कई वरिष्ठ नेताओं का प्रभाव मौजूद है। प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज नेताओं के बीच पहले से ही शक्ति संतुलन साधना चुनौती माना जाता है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा जैसे एक और बड़े चेहरे की वापसी राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे भी एक संभावित कारण मान रहे हैं। आखिर कौन है आशुतोष तिवारी? बीजेपी ने आखिरकार आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया। आशुतोष तिवारी संगठन की पृष्ठभूमि से आते हैं और लंबे समय तक पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में संगठन मंत्री के रूप में काम किया है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं। बीजेपी नेतृत्व का भरोसा है कि उनका संगठनात्मक अनुभव दतिया में पार्टी को फायदा दिलाने का असर बना सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार को लेकर अब मंथन में जुटी है। अवधेश नायक और घनश्याम सिंह जैसे नाम चर्चा में बने हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि अगर बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाया तो कांग्रेस सामाजिक समीकरण साधने के लिए किसी क्षत्रिय उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। ऐसे में घनश्याम सिंह की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला कांग्रेस नेतृत्व को करना है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा केवल एक विधायक या मंत्री नहीं थे, बल्कि भाजपा के उन नेताओं में गिने जाते थे जिनकी पहचान पूरे मध्य प्रदेश में जोरदार मानी जाती थी।
लेकिन 23 की हार के बाद उनका राजनीतिक ग्राफ लगातार नीचे चलता हुआ नजर आया। पहले विधानसभा चुनाव में हार, फिर लोकसभा का टिकट नहीं मिला, उसके बाद राज्यसभा की उम्मीद भी पूरी नहीं हुई और अब दतिया उपचुनाव में भी पार्टी ने उन पर दाव नहीं लगाया। यही वजह है कि दतिया का ये उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक भविष्य और भाजपा के बेहतर बदलते शक्ति संतुलन के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। कभी मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा के लिए ये लगातार तीसरा बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। एक समय था जब उन्हें शिवराज सरकार का सबसे मजबूत मंत्री माना जाता था। आज स्थिति ये है कि विधानसभा चुनाव की हार, लोकसभा और राज्यसभा में मौका न मिलना और अब दतिया उपचुनाव का टिकट भी उनके हाथ से निकल जाना उनकी राजनीतिक यात्रा के सबसे कठिन दौर की ओर इशारा करता है। लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कई बार नेता सबसे कमजोर दौर से ही सबसे बड़ी वापसी भी करते हैं। अब देखना ये होगा कि नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक वापसी का अध्याय अभी बाकी है या फिर बीजेपी ने दतिया में एक नए नेतृत्व की शुरुआत कर दी है। और क्या आशुतोष तिवारी बीजेपी की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।